हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट ट्वेल्थ में थे या ट्वेल्थ पास कर लिया है तो उन स्टूडेंट को ये सोचना महंगा पड़ रहा है, यूँ कहें तो, कि मैं ट्वेल्थ के बाद क्या करूँ। ठीक है, आप ट्वेल्थ एग्ज़ाम के बाद वो क्या करें। ठीक है, वो यही डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मुझे कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम मुझे सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, कि जो भी स्टूडेंट जो जैसे कोई बायोलॉजी से है तो वो सोच सकता है कि मैं बायोलॉजी से ट्वेल्थ तो कर लिया, मैं आगे क्या करूँ। ठीक है, इस तरह से यदि कोई स्टूडेंट मैथ से है तो वो सोचता है कि मैं आखिर मैथ ले लिया है तो मैथ के बाद मैं क्या करूँ। ठीक है, कोई स्टूडेंट जैसा होता है वो कंपटीशन के क्षेत्र में जाना चाहता है, या फिर कोई ये सोचता है कि नहीं मैं तो जो है किसी कॉलेज में जो हो जाकर के कॉलेज स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करूँगा और वहाँ से जो है तो कुछ कह सकते हैं कि कोई मान लो कोई बेस्ट एजुकेशन वहाँ से जो है प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए आज ये लेक्चर में लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो ये लेक्चर वो अपने दोस्तों को भी तरह शेयर कीजिए जो स्टूडेंट ने ट्वेल्थ पास किया है। ठीक है, तो देखिए कि मान लो ये है कि सीधा मैं लिख देता हूँ कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें। ठीक है, ट्वेल्थ के बाद यानी इसको बोल सकते हैं कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें। ठीक है, बच्चे तो यही सोचते हैं कि ट्वेल्थ तो मैंने कर लिया है, ठीक है, अब आगे क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो कि क्या होता है कि पहले ऐसे समझते हैं हम। ठीक है, कि ट्वेल्थ जिसमें जो है बायोलॉजी में किया है, किसमें किया है, कि ट्वेल्थ जो किया है वो किस स्ट्रीम में किया है, बायोलॉजी में। ठीक है, इसमें क्या है कि मान लो कुछ स्टूडेंट होंगे जो जिन्होंने क्या है ट्वेल्थ पास किया है बायोलॉजी से। ठीक है, तो उन स्टूडेंट को बताऊँ तो बायोलॉजी से आपने ट्वेल्थ तो कर लिया है। ठीक है, तो वो किस फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, ट्वेल्थ के बाद जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है वो किस फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किस फील्ड में जा सकते हैं उसको देखें पहले तो। ठीक है, तो पहले तो ये देखना है कि ठीक है, ये जो होगा आप कंपटीशन के क्षेत्र में जा सकते हैं। ठीक है, किस क्षेत्र में जा सकते हैं, कंपटीशन के क्षेत्र में जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि आप कॉलेज, ठीक है, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज में आप जा सकते हो। ठीक है, कैसे, देखो पहले हम कंपटीशन में देखते हैं। ठीक है, देखो पहले हम क्या देखते हैं, कंपटीशन। ठीक है, तो पहले देखो कंपटीशन में क्या है कि ठीक है, पहले क्या बोल रहे हैं हम, कंपटीशन। ठीक है, इसके लिए हम जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है। ठीक है, देखो कंपटीशन क्या है, तो कंपटीशन ये है, पहली तो ये है कि आप नीट में प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, पहला क्या है, आप कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है, उनका सोचना ये है, कुछ बच्चों को ये मालूम नहीं होता है कि ट्वेल्थ तो मैंने कर लिया बायोलॉजी से। ठीक है, कुछ लोग बोल भी देते हैं कि आप ट्वेल्थ बायोलॉजी से कर लीजिए तो आप जो है डॉक्टर क्षेत्र में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता है कि हम डॉक्टर कैसे बने। ठीक है, मतलब ये है कि हम डॉक्टर कैसे बने, मैंने आप ट्वेल्थ तो पास कर लिया है, ट्वेल्थ बायोलॉजी से तो हमने पास कर लिया है, लेकिन अब डॉक्टर कैसे बने। ठीक है, बात ये है कि डॉक्टर कैसे बने। ठीक है, तो उन स्टूडेंट के लिए देखिए, तो आप उसके लिए आप नीट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यानी नीट की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नीट की प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, और नीट की प्रिपरेशन में हमें पढ़ना क्या पड़ता है। ठीक है,
तो देखिए, नीट की प्रिपरेशन के लिए क्या होता है कि आपने जो भी 12th में पढ़ा है, मतलब ये है 12th, मतलब ये बोल सकते हैं कि नीट जो होता है, नीट में एक तो आपका 11th का, ठीक है, और आपका जो 12th, ठीक है, 11th और 12th सब, ठीक है, कक्षा 11 और कक्षा 12 के जो स्टूडेंट थे, ठीक है, मतलब ये है कि आपने क्लास 11 पास किया है, ठीक है, उसके बाद 12th में आए हैं, ठीक है, आप कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 11th का भूल भी जाते हैं, ठीक है, तो इसमें नीट में क्या होता है कि 11th और 12th दोनों को ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, ठीक है, यानी किस पे होता है कि ये बेस्ड ऑन NCERT, ठीक है, ठीक है, कि आपकी जो NCERT की बुक्स हैं 11th और 12th की, उन्हीं में से आपका नीट का जो सिलेबस है वो इसमें से कंसिडर किया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, ठीक है, तो देखिए नीट के अंदर क्या क्या आता है आपका, ठीक है, नीट के अंदर आपका एक तो आता है बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है आपको, जिसमें आपने 12th में किया है, ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, बायोलॉजी, ठीक है। अब बायोलॉजी में भी देखो दो सब्जेक्ट होते हैं जो शायद आपको मालूम ना हो, ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर एक तो आता है आपका जूलॉजी, ठीक है, दूसरा आपका ये है बॉटनी, दूसरा क्या है आपका बॉटनी, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ना है आपको, बायोलॉजी में आपको जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है, उसके बाद फिर आपको पढ़ना है केमिस्ट्री, ठीक है, ये देखिए बायोलॉजी हो आपका, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, ठीक है, तीनों ही आपका 11 प्लस 12th का आपका सिलेबस होता है, ठीक है, तो इस तरह से केमिस्ट्री में देखो बायोलॉजी में हो गया, इस तरह से केमिस्ट्री में क्या पढ़ना पड़ता है आपको, 11 12 केमिस्ट्री। अगर इसमें भी आप थोड़ा जानना है आपको, तो केमिस्ट्री के अंदर भी देखो आपको कौन सी केमिस्ट्री होती है आपकी, तो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, कौन सी होगी आपकी, फिजिकल होती है, ठीक है, इनऑर्गेनिक होगी केमिस्ट्री आपकी, कौन सी होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ठीक है, और आपकी एक होती है ऑर्गेनिक, ठीक है, कौन सी होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको पढ़ना पड़ता है फिजिक्स, ठीक है, क्या पढ़ना पड़ता है आपको, फिजिक्स, ठीक है, इस तरह से आपको ये तीनों को पढ़ना पड़ता है, किसके लिए, नीट प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, इसका क्या पैटर्न है, ठीक है, कहाँ से इसकी तैयारी करें, तो इसके लिए हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है, तो इसमें तो सर हम ये बात कर रहे हैं कि आफ्टर 12th के बाद हम क्या करें, ठीक है, तो बच्चा एक नीट प्रिपरेशन में जाकर के डॉक्टर बन सकता है, ठीक है, इसमें आप इस एग्ज़ाम को आप जैसे ही क्रैक करते हो तो आपको MBBS करना पड़ता है, या फिर आप BDS में सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, या आप BMS कर सकते हैं, ठीक है, यानी देखिए क्या होता है, मतलब नीट का एग्ज़ाम आप जैसे ही सिलेक्ट कर लेते हो, तो सिलेक्ट में आफ्टर सिलेक्टेड नीट, ठीक है, तो इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, जैसे MBBS कराया जाता है ना, MBBS कर सकते हैं, है ना, और BDS कर सकते हैं, BMS कर सकते हैं आप, ठीक है, और BHMS कर सकते हैं, ठीक है, BUMS कर सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अब दूसरा क्या है आपका, ठीक है, दूसरा आपका ये है कि आप जो है, यानी जो वेटनरी होता है, ठीक है, जो पशु भाला होता है, यानी वेटनरी मतलब जो है जो पशु डॉक्टर होते हैं, ठीक है, कौन से होते हैं, जो पशु डॉक्टर होते हैं, ठीक है, उसके लिए व्यापम आपका एक एग्ज़ाम कंसिडर कराता है, ठीक है, व्यापम के माध्यम से एक एग्ज़ाम होता है आपका, ठीक है, वेटनरी के लिए, ठीक है, जिससे आप पशु डॉक्टर भी बन सकते हैं, उसके लिए भी क्या सिलेबस है आपको, वही चीज़ें जो आपने नीट में देखा, ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक ह्यूमन डॉक्टर बन सकते हैं, पशु डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, इसके बाद आप किस में जा सकते हैं, या फिर आप इसके बाद जो है एयरफोर्स के अंदर होते हैं, यानी AFMC जो होता है, जो एयरफोर्स के जो डॉक्टर होते हैं, जो एयरफोर्स आर्मी होती है, उसके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर 12 बायोलॉजी वालों के लिए बता रहा हूँ, ये आप कॉम्पिटिशन में है, ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, इसमें कॉम्पिटिशन में आप यहाँ से ये बायोलॉजी वालों के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है,
क्लियर है? तो इस तरह से आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि आप कॉलेज में आकर क्या कर सकते हैं। मान लो हम नीट प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और 12th में हम जो है कंपटीशन लेवल में, हाँ, दूसरी बात ये है कि देखो, आप कंपटीशन में मान लो जैसे आपका एसएससी हुआ, ठीक है, और आपका जैसे रेलवे हुआ, है ना, ठीक है, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ आपका, ठीक है, और कोई भी जो है व्यापम के एग्जाम्स हुए हैं जो 12th पास से निकलते हैं, ठीक, तो आप उसमें जाकर के कंपटीशन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए तो ऐसा नहीं है कि आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट ही आता हो, ठीक, इसमें आपको क्या है, मैथ्स भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है, और इसको आपको जीएस भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ता है। तो ये क्या है, कंपटीशन में आपको इन चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि कॉलेज लाइफ में क्या करें, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में क्या करें। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में देखिए, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, ठीक है। अब क्या है, जैसे बताया था मैंने, कॉलेज और जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें कैसे, ठीक है। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं तो उसमें आप देखो, या तो आप वहाँ से जो है, सॉरी, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, वहाँ से क्या सकते हैं आप, बीएससी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी क्या होती है आपकी, ये क्या बोल सकते हैं, ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। फिर आफ्टर बीएससी के बाद, ठीक है, और फिर उसके बाद जो बीएससी कर सकते हैं आप, ठीक है, बायोलॉजी का कोई सा भी स्ट्रीम कर सकते हैं, ठीक है। अब बीएससी आप बायोलॉजी से अगर आप बीएससी करते हो तो बायोलॉजी से बीएससी करने में क्या क्या पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है। आपको एक तो केमिस्ट्री इसमें पढ़ना है, ठीक है, इसमें जूलॉजी पढ़ना पड़ता है, इसमें आपको जो है बॉटनी पढ़ना पड़ता है। ये आप बीएससी की स्ट्रीमिंग होती है, ठीक है। अब बीएससी के बाद क्या करें, आफ्टर बीएससी के बाद क्या कर सकते हैं, आफ्टर बीएससी के बाद क्या कर सकते हैं आप, एमएससी कर सकते हैं, ठीक है। अब एमएससी किस स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, एमएससी के लिए आपको मान लो डिफरेंट होते हैं, जूलॉजी से कर सकते हैं आप, बॉटनी से कर सकते हैं, माइक्रो से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है, आपने जिस सब्जेक्ट में जो आपका बीएससी में होना चाहिए उसका मेन सब्जेक्ट, मान लो आपने बीएससी इससे किया है तो आप इसमें से किसी एक से आप एमएससी कर सकते हो, ठीक है। यदि आपने बीएससी बायोटेक से किया तो बायोटेक से कोई सा भी आप जो जो एक मेन सब्जेक्ट रहेगा उससे आप जा करके एमएससी कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर एमएससी के बाद भी आप कुछ स्टूडेंट बोलेंगे आफ्टर एमएससी के बाद भी क्या करें, तो आप एमएससी के बाद क्या कर सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। आप डॉक्टर यहाँ से भी बन सकते हैं, ठीक है, पीएचडी करके भी आप डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। अब पीएचडी क्या, हाँ, पीएचडी तो डायरेक्ट एंट्रेंस से भी होता है, या फिर आप कोई फंडेड एजेंसी के अगेंस्ट कर सकते हैं जिसमें आप नेट वगैरह एग्ज़ाम होता है, ठीक है, नेट एग्ज़ाम वगैरह होता है उसको आप क्लियर करके यहाँ से पीएचडी में जा सकते हैं, और फंड जो आपको फेलोशिप प्रोवाइड कराई जाएगी वो आप फेलोशिप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से करने का तरीका है, ठीक है। तो इस लाइन में आप जा सकते हैं, प्रोफेशनल लाइन में जा सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं आप, ये प्रोफेशनल लाइन में यहाँ से जा सकती है। किसके लिए बताया मैंने, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट उनके लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जिन्होंने 12th पास किया है, जो मैथ के स्टूडेंट है वो आखिर क्या करें, ठीक है। बायोलॉजी के लिए तो बहुत सारी ब्रांच है, अब मैथ वालों के लिए क्या करें। मैथ वालों के लिए भी मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में ये लेकर आऊँगा, इस तरह से कि मैथ वाले भी स्टूडेंट जो हैं वो क्या करें, ठीक है। तो इस तरह से आप हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, और अपने जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी रिलेशन में हैं, उन सभी स्टूडेंट को आप ये कह सकते हैं हमारे जो इंस्टीट्यूट है उस लिंक को आप शेयर कीजिए, और ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।